हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड किसमें हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि जो है माही को वो ईशू कॉल करती है और माही उसे कहती है कि छोड़ दे यार, जो लड़की तुझ पे भरोसा ही नहीं करती है, विश्वास ही नहीं करती है, उसके साथ रहने से अच्छा है कि छोड़ दे इसे। तो ईशू वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसे यूँ चुप देख वो पूछती है कि क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गई हो, कोई बात है जो नहीं बोल पा रही हो तो उसे बोल दो ना, क्लियर करो। ऐसे चुप रहने से तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। जो भी है उसे साफ साफ बोलो और साफ साफ कहो। तो ईशू को यूँ चुप देख के जब वो थोड़ी देर भी कुछ और नहीं बोलती है तो माही कहती है कि अच्छा, अगर छोड़ नहीं सकती तो कुछ ऐसा करो जिससे उसे ये रियलाइज़ हो जाए कि मतलब कि उसने अच्छा नहीं किया, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो तुझ पर भरोसा करे, चाहे फिर किसी मतलब कोई भी कुछ भी कह दे, कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में कुछ भी कहे कोई, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पे ही भरोसा करे और किसी पे नहीं। अगर ऐसा कुछ कर सकती है तो बता। माही की ये बात सुन के उसने कहा कि माही, मैं उसे छोड़ नहीं सकती यार, मेरा पहला प्यार है वो। तुझे पता है जो मुझे इसके लिए फ़ील होता है ना, वो आज तक मैंने किसी और के लिए फ़ील नहीं किया और ना ही शायद कभी करूँगी। मैं इसके लिए जो फ़ील करती हूँ वो पता नहीं, मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। इसके साथ जो कंफर्टेबलनेस होती है, मुझे इतना इजी फ़ील करती हूँ, वो मैं आज तक किसी के साथ नहीं कर पाई। तो मैं उसे छोड़ तो नहीं पाऊँगी, ये बात तो पक्की है। मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जिससे उसे एहसास हो, मैंने आज तक ऐसा किसी के लिए कुछ भी फ़ील नहीं किया जो मैं इसके साथ फ़ील करती हूँ। तो माही कहती है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसा कर कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। हैं, जिस चीज़ से वो जलती है ना, जिस चीज़ को लेकर उसने तेरे साथ बदतमीज़ी की, वही चीज़ कर, उसे एहसास हो कि जब सच में ऐसा होता है तो कैसा लगता है। ईशू कहती है कि चलो ठीक है, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। ईशू उठती है, थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर पानी पीती है। पानी पीते हुए रूम से बाहर आती है। राबिया उस समय वहीं रूम के बाहर ही घूम रही होती है। तो वो ईशू को देखती है तो उसके सामने आती और कहती है सॉरी सॉरी ईशू, प्लीज़ यार, आई एम रियली सॉरी। लेकिन ईशू राबिया को बस एक नज़र देखती है और नीचे चली जाती है उसे इग्नोर करके। राबिया उसके पीछे पीछे नीचे आती है, लेकिन उसे ईशू एक नज़र नहीं देखती। उसकी ये इग्नोरेंस, ये चीज़ें राबिया को अब अंदर से काट रही होती है। ईशू सानिया के पास जाती है, उसके साथ बैठती है, उसके साथ मस्ती करती है, उसके साथ फुल एंजॉय करती है। ईशू के मम्मा पापा से बात करती है, लेकिन वो राबिया की तरफ एक नज़र उठा के भी नहीं देखती। थोड़ी देर में खुशी भी किचन से बाहर आती है उसकी मम्मा के साथ और कहती है देखो मैंने आज क्या बनाया, ईशू देखो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। तो ईशू उठ के आती है और कहती है वाह, मेरी फेवरेट चीज़, वाह यार खुशी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना, सिर्फ तुम्हें ही पता है कि मुझे कब क्या चाहिए होता है, मुझे कैसे खुश रखा जा सकता है।
सिर्फ एक तुम ही हो जो सब कुछ जानती हो, बाकी कोई नहीं। तो खुशी भी बड़ी खुश होती है, उसे तो यही चाहिए होता है कि यीशु थोड़ा थोड़ा उसके करीब रहे। राबिया ये सब देख रही होती है, सुन रही होती है और अंदर से जल बुन के राख हो रही होती है। उसके बाद सब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो यीशु खुशी के पास जाके बैठ जाती है। उसके साथ बैठ के खाना पीना खाती है। खाना पीना खाने के बाद फिर सब लोग बातों में लग जाते हैं और यीशु जो है खुशी के साथ जाके गेम खेलने लगती है। खुशी को अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, उसे तो चाहिए यही था ना। तो वो कभी यीशु के गालों को टच करती, तो कभी गालों को खींचती, कभी शर्ट की कॉलर पकड़ती, कभी कुछ। इधर ये सब देख देख कर राबिया की जान जल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो या तो खुशी का सर फोड़ दे या खुद को मार दे। वो दोनों में से कुछ नहीं कर सकती थी। खुशी को सबके सामने मार नहीं सकती थी और खुद की जान लेने की शायद इतनी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। और अपनी जान लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं होती तो जान लेना तो बहुत दूर की बात है। जब उससे ये सब नहीं देखा जाता तो ऊपर यीशु के रूम में चली जाती है, उठा के इधर उधर पिलो फेंकने लगती है, अपने हाथ बेड में ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रोने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है। तो कहती है मेरी ही गलती है, मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है गुस्से पर, मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ, क्या ज़रूरत थी मुझे, मैंने उसका कितना दिल दुखाया है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, मैंने उसे कितनी चोट पहुँचाई है। जब मेरा मन करता है मैं बस उसे थप्पड़ मार देती हूँ, एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसे कैसा लगेगा, उसे कैसा फील होगा, बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। बस मुँह उठाया और खींच के मार दिया, मुँह उठाया और खींच के मार दिया। उसे कैसी तकलीफ़ हो रही होगी इस बारे में मैं कभी नहीं सोचती, कभी भी नहीं। अच्छा हुआ मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं इसी लायक हूँ। और यही सब वो बोलती रहती है और रोने लगती है, खुद को मारने लगती है। यीशु भी राबिया के पीछे ही आई होती है, देखती है अंदर तो राबिया रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे इस तरह देख के यीशु का दिल टूट रहा होता है, उसका दिल तड़प रहा होता है। और प्यार तो ऐसा ही होता है ना, अपने प्यार को रोता हुआ देखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। यीशु से ये सब नहीं देखा जाता और वो रूम में आ जाती है और राबिया को हक कर लेती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। हे राबिया चुप हो जाओ यार, जान सब ठीक है, मैं नहीं हूँ गुस्सा आपसे। राबिया रोती रहती है, कहती है आप खुशी के साथ ही रहो, वही अच्छी है आपके लिए, मैं तो आपके साथ हमेशा बदतमीज़ी करती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बकती रहती हूँ, आप उसी के साथ ठीक हो, मेरी यही सज़ा है, मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इसी लायक हूँ। तो कहती है शट अप यार राबिया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किस लायक हो, ये तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो, चुप हो जाओ यार, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो, सब ठीक है हमारे बीच, कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने आपको खो दिया है, आप आई एम सॉरी, मुझे एक मौका दे दो, बस एक लास्ट चांस, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो यीशु उसे ज़ोर से हक करती है, उसकी आंखों पे किस करती है और कहती है हे शांत हो जाओ,
चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैंने आपको खो दिया नहीं, खोया है, कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। ऐसे मत बिहेव करो। कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच, सब ठीक है और सब पहले जैसा है, समझी? राबिया कहती है नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, आपको बस मारती रहती हूँ, जब मन करता है आपको मार देती हूँ, मेरी यही सज़ा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कहती है एक तरफ सज़ा सज़ा कर रही है, एक तरफ माफ़ कर दो कह रही हो। जब कह रही हो सब ठीक है, चुप हो जाओ प्लीज़। लेकिन वो चुप नहीं होती तो ईशू जाकर गेट लॉक करके आती है, उसे टाइटली हक करती है और हक किए उसे बेड पर लिटाती है, उसकी आंखों पर किस करती है, फिर उसके गाल पर किस करती है और फिर उसके होठों पे किस कर देती है। जैसे ईशू के होठ राबिया के होठों पे पड़ते हैं, राबिया थोड़ी सी शॉक्ड होती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और धीरे धीरे आंखें बंद और हाथ ईशू के बालों में, दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। राबिया थोड़ी शांत होती है, लेकिन जैसे ईशू पीछे हटती है उसकी आंखों से आंसू फिर से टपक जाते हैं, वही सब सोच के। तो ईशू कहती है बस यार चुप हो जाओ अब, बस रोने को कह दो, तुम्हें ब्रह्मपुत्र नदी की तरह बाढ़ ले आओगी। कितना गुस्सा थी मैं तुमसे, सब खराब कर दिया तुमने। राबिया कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आइंदा कभी गुस्सा नहीं करूँगी, पहले आपसे आकर पूछूंगी, बिना बात के कभी नहीं मारूंगी। ईशू कहती है पक्का पूछोगी ना? राबिया कहती है हाँ पूछूंगी, ये लास्ट बार माफ़ कर दो। ईशू कहती है सुनो जान, कोई भी रिश्ता हो उसमें विश्वास की ज़रूरत होती है, बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं चलता, हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास से ही होती है, अगर वही नहीं है ना तो किस काम का ये प्यार। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि उस पर भरोसा करे, उसकी बातें सुने और फिर कोई फ़ैसला ले। और तुम हो कि पहले गलती करती हो, फिर पछताती हो, फिर पूछती हो, फिर समझती हो और फिर गले से लगाती हो। पहले भी एक बार समझाया था, है ना, समझाया था ना मैंने आपको। और यार तुम मुझसे बड़ी हो, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। लेकिन वो खुशी आपके घर थी तो मेरे को, तो अगर खुशी मेरे घर थी तो क्या हो गया? अगर खुशी मेरे घर थी तो ऐसी भी कौन सी आफत आ गई थी जिससे तुम इतनी इनसिक्योर हो गई? ये बताओ मुझे तुम, बोलो। उसके घर पर होने से कुछ नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए था। राबिया कहती है यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत मुश्किल से पाया है आपको। खुशी को आपके पास सुनने की खबर, सृष्टि का मुझसे झूठ बोलना, वो सब कुछ मैं अंदर से कांप गई थी। आपको खोने का रिस्क नहीं उठा सकती थी, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। ईशू कहती है पता है, मुझे हर एक चीज़ पता है, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना कि खुशी यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तुम तो आई, मुंह पर पानी डाला और बस रख कर एक थप्पड़ दे दिया। थोड़ा सोचा तुमने कि मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस सीधा थप्पड़। राबिया कहती है मैं क्या करूँ जान, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूँ बताओ। ईशू कहती है कौन कह रहा है कि गुस्से पे कंट्रोल करो? जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर ले, वो वही करेगा उस टाइम जो उसका दिल करेगा, और आपने वही किया।
गुस्से में इंसान अपनी सोचने समझने की पावर खो देता है। जब आपको मैंने बोला रूम से बाहर जाओ, आपके जाने के बाद मुझे भी बहुत गुस्सा था, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आपका दिल भी दुखेगा, मेरा भी, और इसका मज़ा लेगी वो जो इस घर में है अभी। इसलिए आइंदा से कोई ऐसी हरकत मत करना। कोई बात हो तो सीधा आकर पूछो मुझसे। अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो मेरी मम्मी का नंबर भी है ना आपके पास, उनको कॉल करके पूछ लो इशू कहाँ है। लेकिन जल्दबाजी में ऐसे मूर्खों वाले काम मत किया करो। तुम यार एक एसडीएम की बेटी हो, उनसे पूछना वो पब्लिक को कैसे हैंडल करते हैं जब पब्लिक बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। उनकी तरह बनो थोड़ा। और तुम बच्ची नहीं हो बेबी, जो मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़े। मुझे तो लगता था आप बहुत समझदार हो, लेकिन ऐसी हरकतें करती हो, बस क्या ही कहूँ। राबिया इशू की हर एक बात बड़े शांति से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। जब इशू की सारी बातें ख़त्म हो गई तो राबिया ने कहा कि आई प्रॉमिस यू कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी अब। और ये कह के वो इशू को हक कर लेती है और उसके गाल पर एक किस करती है और कहती है, हाय मेरा ज्ञानी बाबा। इशू कहती है, अब क्या मैं अपनी ये ज्ञान की बातें सबको बोलूँ? हाँ, कहती है अरे यार किसी को मत बोलो आप। कहते हैं लव यू। इशू कहती है लव यू टू मेरी सोन परी। राबिया कहती है कल हो जाने दो, इस सृष्टि को देख लूँगी, आपके बारे में कुछ भी बोलती हो। इशू कहती है नहीं, उसे कुछ मत कहना, वो मेरे दिल का टुकड़ा है यार, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उसे कोई कुछ भी कहे। हम उससे बहुत प्यार करते हैं राबिया जान। राबिया कहती है हाँ पता है, लेकिन देखा कैसे झूठ बोला उसने। इशू कहती है हाँ तो ये अब उसका हक है ना, उससे कुछ मत कहना तुम। अब उसने ऐसा किया है तो कोई बात होगी। ये सुन के राबिया को सृष्टि से थोड़ी सी जलन होती है और वो सीधे ये कह देती है कि इशू एक बात पूछूं? कहती है हाँ, अगर आपको मुझे और सृष्टि में से किसी को एक चुनना पड़े तो? इशू सृष्टि की तरफ देखती और कहती है क्या पागलों वाले सवाल हैं ये। देखो तुम मेरा प्यार हो और तुम्हें पता है मेरी जान उसमें बसती है, इसलिए तुम कभी नहीं कहोगे उसे छोड़ने के लिए, और आपका ये सवाल ही गलत है। राबिया इशू को बहुत गौर से देखती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।